हेलो। हाँ जी, राम राम जी। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम की नमस्कार नमस्कार भारत और मैं भारत की बेटी आप सभी का हृदय से आभार अभिनंदन अभिवादन करते हैं। और ये सामने आसमान में दिखाई दे रहा है चाँद। और ऐसा है वैसा है कैसा है, पूछिए तो सही जरा कैसा है। थोड़ा सा ऐसा है, हमने सोचा कि अभी सर्दियाँ नहीं आई हैं और हम स्वेटर से नहीं पहनते हैं। अभी हमें सर्दी नहीं लग रही हैं, तो हम ऐसा सोच रहे थे। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सर्दी तो आ चुकी है, हम कुछ भी सोचते रहे। तो हम ऐसा सोच रहे थे कि भाई अभी ज़्यादा सर्दी नहीं आई है तो हम थोड़ा हल्के फुल्के से ही स्वेटर्स डाल लेते हैं, कम सा पहन लेते हैं, ज़्यादा हैवीनेस वाला स्वेटर नहीं डालते या हमें सर्दी नहीं लगेगी। कल अचानक ही ऐसी सर्दी लगेगी, हम रात को सोते हैं कि ये फील कर रहे हैं कि हमें तो बहुत तेज़ फीवर है। ऐसा भी होता है कुछ भी हो सकता है। ये सारा का सारा खेल, ये सारी की सारी धरा, ये गगन, ये वायु, ये अग्नि, ये जल, सभी तत्वों में ईश्वर वास करता है। और इस पृथ्वी पर कुछ भी हो सकता है, मनुष्य की कल्पना से परे। तो ऐसा ना कुछ सोचिए। अब सर्दी आ चुकी है, नवंबर फिनिश होने वाला है और नेक्स्ट दिसंबर भी आने वाला है और फिर दिसंबर भी फिनिश हो जाएगा 30 डे का। तो नेक्स्ट ईयर भी आने वाला है और नेक्स्ट ईयर में हम भी आने वाले हैं। अरे नहीं, हम तो यही हैं भाई, आने वाले जाने वाले कहाँ हैं। हाँ बट तो ये अपनी भारत भूमि, ये अपना भारत देश, और ये शाम संध्या का समय है। गुड इवनिंग एवरीवन अगेन एंड अगेन। राम राम जी सभी को। और सभी अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। और मैं भारत की बेटी आप सभी का हृदय से आभार अभिनंदन अभिवादन करते हैं और अपनी बात करते। तो जिनके यहाँ जानवर हैं वे जानवरों को चारा डला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, दूध निकाल चुके हैं। और जो बाहर जा चुके थे घर से वे घर लौटते हैं इवनिंग टाइम में। एंड और क्या। और भाई एक पुस्तक पढ़ी थी हमने जिसमें लिखा था कि सोचने से अमीर बना जा सकता है। लिखा था उसमें कि सोचने से अमीर बना जा सकता है। हाँ मैंने भी रीड किया। हाँ मुझे भी कुछ लॉजिक लगा उस बात में। वो कैसे? अब सोचोगे नहीं कुछ अच्छा, सोचोगे ही नहीं। फर्स्ट स्टेप जैसे आप सोच ही लो, यानी आपने फुल डे आज का स्पेंड कर लिया और आपने कुछ थिंक ही नहीं किया, या आपने अपने माइंड में कुछ अच्छी पॉजिटिव बात रखी नहीं, या फिर आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया, या फिर यूं ही निकाल दिया सारा दिन। कैसे निकाला ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड करता है, आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है टोटली मिलाकर। तो आपने आज क्या सोचा? किसी ने तो कुछ भी नहीं सोचा होगा, है ना। चलो चलो, जिसने कुछ नहीं सोचा उसे छोड़ दो, या जिसने कुछ भी नहीं सोचा उसे भी छोड़ दो। जिसने कुछ सोचा उसे भी छोड़ दो। जिसने कुछ डिफरेंट सोचा, स्पेशल सोचा, वो बात कीजिएगा। तो हम चलो थोड़ी सी ऐसी बात कर रहे हैं एन एग्जाम्पल। तो
कुछ सोचा या नहीं सोचा? अच्छा चलो, कुछ भी नहीं सोचा तो कल सोचिए, तो सोचिए तो सही। फिर सोचने के बाद रिपीट कीजिए अगेन एंड अगेन। फिर से सोचिए, कुछ करना होगा तो सोचोगे ना, सोचोगे तो फिर करोगे ना, यानी एक्शन करोगे ना, उसके लिए एफर्ट्स करोगे ना, कि घर से निकलोगे ना। देखो अब एक चीज़ है, ज़्यादातर लिखने वाले इधर उधर भागते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो ऐसे सोच लिया हमने, अब हमने सोच लिया जो हमें करना है, हम उसको उसके विषय में नॉलेज लेंगे। अब घर पे जो लिखने, एज ए ऑथर की, एज ए राइटर की बात कर रही हूँ मैं, कोई स्टोरी लिखना चाह रहा, अब घर में बैठे बैठे तो नहीं ना अच्छी चीज़ें दिखेगी। आपने कुछ अच्छा सोचा है, उससे रिलेटेबल आप बाहर जाओगे, फिर उससे रिलेटेबल देखोगे, कुछ ऑब्जर्व करोगे, अपनी स्टोरी में कुछ डिफरेंट ऐड करने के लिए बाहर जाओ, निकलोगे घर से, या घर में एक रूम में बैठे बैठे सब सोच लोगे? सर्च करोगे, ऑब्जर्व करोगे, और फिर आपको कुछ चीज़ें दिखने भी लगेंगी अपने जैसी, जो आपने सोचा है, आपकी जो कल्पना में है वो हकीकत में भी होगा। और फिर धीरे धीरे आप उससे जुड़ते जाओगे, आपको वो अच्छा लगने लगेगा, वो कार्य जो आपने सोचा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, या मैं उसी दिशा में आगे बढ़ूँगा जो मैंने सोचा है, उसी डायरेक्शन में जाना है मुझे। टाइम लगेगा, बट टाइम लगेगा। अब जैसे किसी महिला को सुबह बोल दिया भाई तुझे खेत में आना है, जब भी तुझे पैसे मिलेंगे तुझे खेत में काम करना आना, उसे इनवाइट कर लिया, और वो खेत में ही जाएंगे ना डायरेक्टली। उसने भी सोच लिया कि मुझे खेत में ही जाना है, तभी तो पैसे मिलेंगे। और काम करने जाएंगी खेत में, और फिर शाम को फिर अपना घर आ जाएंगी। ऐसे किसी अच्छी सी कहानी को लिखने के लिए आप सबको घर से निकलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उससे ही जुड़ कर उस थॉट से एक्शन करना पड़ेगा, और जिसे अगेन एंड अगेन रिपीट एंड रिपीट करना पड़ेगा। यानी जैसी हमारी दिनचर्या है, मॉर्निंग से इवनिंग तक जो हमारे दिन भर के कार्य हैं, हम उन्हें बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, कंप्लीट लाइफ करते हैं। अब खेत में गन्ना लग चुका है और निकल भी चुका है, दोबारा फिर लगेगा, फिर से खेत तैयार होगा, फिर से फसल लगेगी, फिर से कटेगी, और फिर से खेत तैयार होगा, और फिर से फसल लगेगी, और फिर से तैयार होगा, और फिर से और फिर से तैयार होगा, और ऐसे ही अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। तो करते रहेंगे। तो ऐसे हम कह रहे हैं कि हमें कुछ अच्छा सोचना होगा, अच्छा करना होगा, अच्छा देखना होगा, और अच्छा देखने के लिए घर से निकलना होगा। और घर से निकलेंगे नहीं तो देखेंगे कैसे, और देखेंगे नहीं तो अच्छा सोचेंगे कैसे, और सोचेंगे नहीं तो बड़ा करेंगे कैसे। यू थिंक अगेन एंड रिपीट एंड घर से निकलिए, और बड़ी गाड़ी बड़ा घर के चक्कर में न पड़िए। पीसफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ, सेटिस्फाई लाइफ एंड हेल्पफुल लाइफ के चक्कर में पड़ी। तो हमने क्या समझाया आपको, या आपने क्या सुना, चलो जो भी सुना होगा, अगर हम रोंग हैं या राइट है, जो भी होंगे आपकी नज़र में, आपके दृष्टिकोण से, हमारी जो सोच, हमारी जो बात है, यदि आपके नज़रिए से गलत है या सही है, जो भी है सुन लीजिए। अगर नहीं अच्छी लगी तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन। और ये संध्या यानी शाम का समय है, और ये हमारे गांव की शाम के समय की स्थिति। अंधेरा होने लग रहा है, सनसेट हो चुका है, और लाइटें जल चुकी हैं। अंधेरे में प्रकाश चाहिए ना, मार्ग देखने के लिए भी, और घर में अंधेरे को हटाने के लिए भी, और मनुष्य के जीवन में भी प्रकाश ही चाहिएगा उसे, अपने जीवन के, अपने माइंड के अंधकार को हटाने के लिए।
तो ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। अगर आपके पास कुछ अच्छा हो तो हमसे भी शेयर कीजिए, हमें यहीं पर आपको मिलेंगे। तो कुछ भी विदाउट प्लानिंग नहीं है, सब कुछ गॉड की प्लानिंग है। बट कुछ जल्दबाजी में घटित होता है, कुछ बिना वजह घटित होता है, और कुछ अपनों की वजह से घटित होता है। अन्यथा गॉड की प्लानिंग तो पक्की है, और भगवान ने बच्चे के यानी किसी चाइल्ड के इस धरा पर आने से पहले ही उसके विषय में सब डिसाइड किया होता है कि ये फला बेबी, ये फला बॉय या गर्ल, ये इस फैमिली में जाएगा, ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा होगा, ऐसा होना होगा। बट कभी कभी ना उसकी लाइफ में जो होगा ना, उसमें भी सोसाइटी, फैमिली, रिलेटिव, एनीबॉडी, कोई भी थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, ज़्यादा भी कर देता है। अब सामाजिक स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर ज़्यादातर जो मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास फैमिलीज़ हैं, जिनके यहाँ सीमित धन नहीं है, जो अपर्याप्त साधनों में जीवन यापन करते हैं। अब जैसे मेरे यहाँ ही है, मेरे घर के सामने ही है कुछ घर, ये लोअर कास्ट में आते हैं और बहुत ही अपर्याप्त धन में जीवन यापन कर रहे हैं। यार एक ही फैमिली है सामने, एक मैं बताऊँ आपको, उनके यहाँ 2 रूम है और उनके यहाँ 4 बच्चे हैं, 2 गर्ल हैं और 2 बॉय, और उनका कोई इनकम सोर्स भी नहीं है, मजदूरी है ओनली। ने खेत में काम करना, बेटियां भी खेत में काम करने जाती हैं, मदर भी और फादर भी, टोटली ओवरऑल मेंबर्स। और जो दादी अम्मा हैं, दादी अम्मा घरों में हाउसेस मेड बन के जाती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, और मदर भी चली जाती है साथ में, और कभी कभी बेटियां भी चली जाती हैं। तो आप सोच के देखिए, अब एक तो यहाँ एजुकेशन का ग्राफ डाउन है, बेटियां कम शिक्षित हुई है धन के अभाव के कारण। वे स्कूल नहीं गई, फिर उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, 10th गवर्नमेंट स्कूल से करने के बाद। बेटा भी नहीं पढ़ रहा है, एक अभी है तो 5th क्लास में है। तो उन्होंने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी। अब दी नहीं तो उसके बाद मजदूरी करने लगे बेटे भी और बेटियां भी, घर के कार्य करने लगे, सारा दिन फ्री। फिर उसके बाद अपना घर पे, फादर को अच्छा नहीं लगता बेटियां बाहर जाएं। देखिएगा आप किससे की विडम्बना है, बेटियां पढ़ने के लिए भी गांव से बाहर जाएं या फिर टाउन में जाएं या कहीं नज़दीकी कॉलेज स्कूल में जाएं तो फादर एक्सेप्ट नहीं करते। ये अज्ञानता का ही तो भाव है, सारा अभाव। यानी अनएजुकेटेड लोग इस तरह की सोच, इस तरह का माइंडसेट रखते हैं। अब ये बेटियां बाहर नहीं गई, कुछ सीख भी नहीं पा रही, बस घर के काम चूल्हा चौका कर लीजिएगा, अदरवाइज और कुछ नहीं। फिर बस अब दादी अम्मा को तो बिटिया बड़ी भी दिखने लगी, 15 क्रॉस कर चुकी है छोटे वाली, और बड़ी भी हो चुकी है। चलो 15 होगी तो ठीक है, लड़का लड़का देख लेते हैं और शादी कर देते हैं बस। तो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, शादी कर देते हैं। ये माइंडसेट पुअर फैमिली का माइंडसेट। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पुअर फैमिली के माइंडसेट ऐसे होते हैं, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होता भाई, अलग भी होते हैं, पर ज़्यादातर प्रतिशत ऐसा होता है। तो थोड़ा बहुत भिन्नता है, कुछ लोग भाई, कुछ फादर्स जो पुअर फैमिली से ही या फिर अदर कास्ट, लोअर कास्ट या फिर ग्राउंड लेवल से होकर भी खुद भी जॉब करते हैं, और फिर अपनी सोच को भी उन्होंने ओपन रखा है, खुद हार्डवर्क किया, सेल्फ डिपेंड हुए, और फिर उसके बाद अपने बच्चों को भी उन्होंने बाहर भेजा है। तो डिफरेंट डिफरेंट है साइड्स, ऐसा भी नहीं 1 साइडेड ही है केस, 2 साइड भी हो सकता है, 3 साइड भी हो सकता है, 4 साइड भी हो सकता है। तो एक ही बात को आप 4-5 तरीके से सोच सकते हो या देख भी सकते हो, या ऐसे ही जीवन शैली में भी भिन्नताएं होती है। तो
वन साइड बात टू साइड भी हो सकती है। तो ओके, तो हमने आपको अपने ही घर के सामने का एग्जांपल दिया। इन सभी लोगों ने ज़्यादातर छोटी छोटी एज में अपनी बच्चों की शादी कर दी और बस उन्होंने ये माना ये फाइनल डेस्टिनेशन है कि बस आप और कुछ नहीं है। तो 10वीं करना चाहती हैं बेटियां कर लेंगी, नहीं तो शादी कर दीजिएगा, दूसरे को सौंप दीजिएगा। अब वो पढ़ाए या ना पढ़ाए, वो कुछ कराए या ना कराए, वो उनकी चॉइस, हमने तो बाहर उतार दिया। इस तरह से सोचते हैं लोग कि बस बाहर समझ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें शिक्षा से ही परिवर्तित होगी, धन से नहीं परिवर्तित होगी, शिक्षा से परिवर्तित होगी। जब तक मनुष्य का माइंडसेट चेंज नहीं होगा, उसकी मेंटलिटी नहीं बदलेगी, या उसे अज्ञानता का जो अंधकार उसके मस्तिष्क में है वह प्रकाशमान नहीं होगा उसे, और वो केवल धन नहीं है। धन तो आप उन्हें दे दो, एक गड्डी ला के दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, वो खर्च हो जाएंगे। वो माइंड थोड़ी डेवलप हुआ उससे तो उनके घर के साधन आएंगे, ऐसा कुछ अपनी पसंद का सामान ले लेंगे। शिक्षा से होगा, और शिक्षा वो ही प्रकाश है जो प्रत्येक बेटी के जीवन को एक उच्चतम स्तर पर जीने योग्य बना सकता है। तो बात ये थी, और ये हमारा कन्वर्सेशन था आप सबसे। नोट ऑर्डर, नोट आ गया आपकी बेटी का थोड़ा सा संवाद आपसे। मैं ये स्थिति आपको अपने गांव की बताई, और बहुत से गांव की है, आज के समय पर ऐसी ही स्थिति है। तो ओके बाय, और गुड इवनिंग एवरीवन, और थैंक्स एवरीवन। और अब देखिएगा 15 ज़्यादा हो चुका है, और हम भी चलते हैं नीचे। फिर से मिलते हैं आपको कल।